संग्रहालय में 4 भाग हैं। एक भाग में यहाँ का पूरा मटेरियल कल्चर है, जो कि हमारी परंपरागत जितनी भी चीज़ें हैं, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, बाँस, निगाल के बनी हुई चीज़ें, वो यहाँ पर हैं। दूसरा हमारे यहाँ जनजाति हैं 5, उनकी सामग्री है। तो 2 गैलरी तो ये हैं, यहाँ की मतलब उत्तराखंड का भौतिक संपदा और यहाँ की जनजातीय संपदा। और उसके बाद तीसरा मेरा गुफा कला का है। तो वो गुफा कला में पूरे भारत की कला यहाँ है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग यहाँ है और बड़े आकार के हैं। कोई एक पेंटिंग तो 13 फीट लंबी है। यू कांट इमेजिन इतनी बड़ी पेंटिंग गुफाओं में, गुफा कला की है। और चौथी जो है, जिसमें हमने यहाँ का उत्तराखंड का प्रकृति और संस्कृति दोनों पर जो बेस्ट वर्क मेरा है, वो हमने किसी को बेचा नहीं है। उसके भी ग्राहक बहुत हैं, करीब 300 पेंटिंग है यहाँ। तो फाइन आर्ट गैलरी है ललित कला की। तो 4 गैलरी पूरे संग्रहालय में हैं। अभी उनके लिए सबके लिए स्पेस बहुत हो गई है, लेकिन इतना ही है कि चारों के लिए 4 हमको गाइड चाहिए, देखभाल करने वाले। और एक तो आदमी, एक तो यह है कि जो इस पूरा इसको संचालन करे और टिकट की व्यवस्था करे। इसके सिवा मेंटेनेंस का, साफ सफाई का और अपना माली के, ये हमारे अभी जो आवश्यकता है, वैसे करीब कम से कम 7-8 लोगों की आवश्यकता है यहाँ पर। क्योंकि इसमें ये होता है कि हर पेंटिंग को यहाँ सिल्वर फिश लग जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें देखना पड़ता है, फिर वो पूरा फ्रेम निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक है भट्ट जी, जो हम ये देख रहे हैं पिछले लगभग समझिए 15 साल से। वो उन्हीं के भरोसे है, कोई आ गया तो उसको दिखाना भी हो गाइड, और सफाई भी करनी हुई और मेंटेनेंस भी करना हुआ। थोड़ा बहुत हमने अपना एक आर्थिक पक्ष किया कि मेरी जितनी पुस्तकें हैं, करीब मेरे 55 पुस्तकें हैं, तो अधिकतर हमने यहाँ पर जो बाहर से छपी हैं उनको भी हम मंगाते हैं। उसमें से माने अपना जो कुछ भी पब्लिशर का कमीशन काट करके हम यहाँ बेचते हैं। इनमें 2-3 पुस्तकें हैं मेरी जो देहरादून से भी छपी हैं, दिल्ली से छपी हैं, और बाकी हमने सारी पुस्तकें छाप ली हैं। उनकी बिक्री से सब तो दूसरा, हमने पहले ग्रीटिंग कार्ड छापे थे नए साल के, अब वो रिवाज ख़त्म हो गया है। तो कार्ड के बजाय हमने अभी बड़ी पेंटिंग बना दी हमारी संस्कृति की। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो संस्कृति संबंधी जो चित्र हैं, वो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जितने गेस्ट हाउस हैं, जितने होटल हैं और जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, उनमें कम से कम पेंटिंग लगें और उससे हमको भी आमदनी हो कि भाई वो भरें। और हमने बहुत नॉमिनल प्राइस रखे हैं। यहाँ कबाड़ी घर घर पहुंच गए हैं, लोगों का जेवर तक सब बेच दिया लोगों ने पुराने। तो वो चीजें हमने कहा कम से कम हम वो ना बचा सकें। काष्ठ कला, हमारे यहाँ की काष्ठ कला सबसे पहचानती पहाड़ी मकान, नक्काशीदार, सारे खत्म हो गए। अब काष्ठ कला के मतलब उसमें भी हमने कोशिश की कि भाई कम से कम जो कुछ बचा है उसका मोटिव्स तो बताएं। तो मैंने सर्वेक्षण किया था और करीब 91 गाँव का मैंने सर्वेक्षण किया, और मेरे 2 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं। एक तो ये इसका उर्वरक का कुमायूं है, और एक उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प है, और एक चमोली के ट्रेडिशनल कार्विंग है। तो ये रहा है कि कम से कम जो कुछ बचा नहीं पाते हैं तो कम से कम उनके मोटिव तो बचते रहें। तो वो हमने यहाँ किया और अपने पेंटिंग में मैंने उनको दिखाया है। मेरी जितनी पेंटिंग है आप देखेंगे, ये सब ये फुलदेई की इनकी सारी पेंटिंग, इनमें पूरा हमने काष्ठ कला है सब। तो एक तो ऐसा है कि हम अगर स्पॉट पर नहीं बचा पाते हैं, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड रहे विजन, तो वो कोशिश की है। और दूसरा, हमने यहाँ के लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कई सारों को सम्मानित किया है लोक कलाकारों को। अभी एक 95 साल की वृद्धा महिला हैं, अभी मैं उनसे रक्षाबंधन पर भी गया था। ऐसे कई सारी बहनों को मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया। हल्द्वानी में सम्मानित किया, नैनीताल में सम्मानित किया, कई जगह उनको उसमें ला करके देहरादून में सम्मानित किया। तो 2006 में जब ये उत्तराखंड राज्य के उसमें तिवारी जी उसमें थे नायदाचार, तो हमने उत्तराखंड संस्कृत साहित्य कला परिषद बनी, तो उसका मैं उपाध्यक्ष था। उद्देश्य ये रहा है कि भाई अगर हम
किसी भी तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो रक्षा रहे, और कोई भी जब आए और कहीं भी न मिले तो संग्रहालय में उसको ये चीज़ दिखाई दे। शुरू से एक नियम रहा है, हमने कहा भाई हम डोनेशन स्वीकार नहीं करेंगे, विशेष रूप से इंडिविजुअल अगर कोई देना चाहता है हम डोनेशन स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप 5,000 रुपया देते हैं तो हम 5,000 की सामग्री यहाँ से ले जाइए। तो आज भी हमारा यही स्वाभिमान है कि हम हाथ नीचा करना नहीं चाहते हैं, ये मेरा अपना अहंकार हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि मांगने वाले बहुत हैं, लोग डरते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ पर शायद ये कोई डिमांड करे, इसलिए हमने यहाँ पर आप देखेंगे विजिटिंग रजिस्टर में अच्छे लोग आए हैं, लेकिन हमने ये साफ कर दिया भाई आपको मदद करना है, आप यहाँ से सामान ले जाइए ताकि आपको भी याद रहे कि हमारे घर में कोई चीज़ वहाँ से आई हुई है। पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वहाँ मेरी प्रदर्शनी लगी गुफा चित्रों की, और वो बहुत सक्सेसफुल रही। उस प्रदर्शनी के जो छोटे छोटे चित्र थे वो सारे स्कॉटलैंड के हंटेरियन म्यूजियम ने खरीद लिए। क्योंकि मैं व्यापारी पक्ष से मिल था, मैंने बहुत ही थ्रोअवे कॉस्ट में दी उनको, उनके लिए बहुत ही कम थी, तो एक कलेक्शन मेरा हंटेरियन म्यूजियम में वहाँ चले गया इंग्लैंड का। उसके बाद हमने क्या किया कि जो यहाँ से ओरिजिनल पेंटिंग नहीं ले जाते थे रिकॉर्डिंग, हमने उसकी कॉपी बनाते हैं। अगर मुझे कहीं से इन्विटेशन मिला कि आपको आना है तो उसमें ये भी रहता था यू ब्रिंग विद योर पेंटिंग रिकॉर्डिंग, तो मैं उनके लिए उस प्रदर्शनी के हिसाब से 30-32 पेंटिंग की कॉपी करता था जो छोटी साइज़ की हैं। और उसके बाद मेरा ये स्ट्रेटजी है कि जो ऑर्गेनाइज़र है, स्पेशल रूप से जो सेक्रेटरी होता है, मैं उनको जाते इसमें डोनेट कर देता था। तो वो भी उनका लोभ होता था कि ये आदमी जो है ये पेंटिंग हमको ही देगा, तो इसलिए वो मेरा सारा सब्सिस्टेंट और मेरा टू एंड फ्रो का जो खर्चा है वो वहन करते थे। इस प्रकार से मैं कई सम्मेलन में गया, अमेरिका तक भी, और मैंने आपको शायद है कि 2001 में पेरिस में मेरी प्रदर्शनी लगी जो 6 महीने चली। उन्होंने मुझे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर बुलाया और मुझे बहुत अच्छा वहाँ एक्सपोजर मिला। जो मेरे रिसर्च गाइड थे, मतलब जिन्होंने मेरी थीसिस देखी, ऑस्ट्रेलिया के थे प्रोफेसर मलवाने, वो फिर बाद में पूना भी आए, तो वो इतना प्रभावित तो मेरे कुटिया को देख करके। पूना में मैं सन द्वितीय विश्व युद्ध की पुरानी बैरक में रहता था परिवार के साथ, और वहाँ मैंने उनको एक दिन चावल खिलाया दिन में, छोटे से टेबल में बैठ के। तो उन लोगों को ये पता कि भाई इतने कम संसाधनों में ये आदमी काम करते हैं, भारतीय स्कॉलर। तो उन्होंने फिर वहाँ अपने कैनबरा यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो मैंने अपनी तरफ से भेज दी। बाद में उन्होंने मुझे शायद $200 वहाँ से भेजे थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो अपने अभी भी कैनबरा नेशनल यूनिवर्सिटी में वो लगे हुए हैं। और यहाँ विस्कॉन्सिन में मेरी हुई, अमेरिका में रिपन कॉलेज में, तो वो पेंटिंग मैंने वहीं दे दी, क्योंकि जो मुझे स्पॉन्सर करता था वो मैं देता था। इटली में कई बार गया हूँ, इटली में वहाँ इटालियन आर्ट्स में भी चेरवानो में वहाँ वो हुआ था। तो जहाँ जहाँ मुझे आमंत्रित किया गया, एक बार साउदर्न इटली में हुआ था, तो वहाँ पर विश्व सम्मेलन हुआ था, तो वो हमने प्रोफेसर दारियो को वो पेंटिंग दे दी सारी। तो ये मेरा अपनी तरफ से रहा है कि भाई हम अगर कोई हमें सब्सिस्टेंट और हमारा किराया दे रहा है तो इतनी अपेक्षा है कि उसको वो सारी सामग्री मिल जाए। तो इस प्रकार से कई सारे यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कलेक्शन में, और यहाँ भी कई बार लोग जो आए हैं बाहरी विदेशी लोग, वो मेरी पेंटिंग दे गए हैं। हमने उत्तराखंड क्यों मांगा? हम चाहते थे कि हमारी अपनी जो धरोहर है वो बनी रहे, और ये केवल थाईलैंड की तरह केवल टूरिस्ट स्पॉट न हो जाए और यहाँ का सारा नैतिक पतन भी हो जाए। आप जानते हैं जब होटल व्यवसाय होता है तो उसके साथ बुराइयाँ भी आती हैं, तो वो रहा। दूसरा, यहाँ आके मैंने अनुभव किया कि पहाड़ में रह करके
इंटीरियर में मतलब रह करके आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है। पानी की यहाँ का आज जानते हैं ना यहाँ की स्थिति क्या है। जो आदमी कोई ज़मीन खरीद रहा है पैसे वाला, वो सबसे पहले पूछता कि भाई पानी का सोर्स कहाँ पर है। तो होटल वाले ये सारे इन्होंने अधिकतर पानी की सोर्स ही अपने पास ले लिए हैं। तो होता क्या है कि एक और तो गांव में एक घड़ा पानी पूरे दिन के लिए चलाते हैं लोग, एक ही धारे से एक घड़े पानी से पूरा दिन देता है। और दूसरे वो होटलों में हर कमरे में 6 नल लगे हुए हैं और स्विमिंग पूल हैं, टब हैं। तो आज यहाँ पानी इस पर भी मैं काफ़ी मुखर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर पेंटिंग खरीदने वाले भी बड़े होटल वाले होते हैं पैसा, लेकिन उनको पता है कि ये आदमी जो है पहाड़ी पहले है और उसको दर्द है, इसलिए मैं बड़ा अप्रिय भी हूँ